हमेशा कहता हूँ कि अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो आप वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने अपना समय आपको दे दिया, जैसे आज के हमारे तमाम जो हमारे अतिथिगण उन्होंने अपना समय दिया है, तो जब कोई आपको समय देता है तो उसने अपने जीवन का उतना हिस्सा आपको दे दिया जो कुछ भी करके आप वापस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम सब लोगों का ये कर्तव्य है, बहुत अच्छी तरह से हम एक एक बात को समझें, सीखें। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस प्रांगण में बहुत स्वागत करता हूं और हम सभी लोग आपको इस कार्यक्रम में पाकर बहुत ही लाभान्वित महसूस कर रहे हैं खुद को। आपको मिलने का, आपसे बात करने का और आपके विचारों को सुनने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। और 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है और इस आपातकाल के अंदर सभी लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकारों को सीज कर दिया जाता है, हमारे अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लिया जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाई जाती है, हमें लिखने बोलने की समग्र स्वतंत्रता को भंग कर दिया जाता है और देश में एक निरंकुश डिक्टेटरशिप बहाल की जाती है। और ये 25 जून 1975 देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में काले अध्याय के रूप में, काले दिन के रूप में दर्ज होता है। हम सबको पता है कि इस लोकतंत्र की बहाली के लिए हम लोगों ने कितने कुर्बानियां दी हैं, कितने त्याग किए हैं। और उस 1974 के इमरजेंसी के बाद हजारों हजार राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल के सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाता है, कईयों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और इसलिए कर दी जाती है कि उस समय की इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार इस देश के अंदर शासन में बनी रहे। आपातकाल केवल इस आंदोलन की दबिश से नहीं हुआ था, ये जानिए कि ये सत्ता लोभ के कारण देश पर लादी गई व्यवस्था थी। सत्ता लोभ के कारण इमरजेंसी लाई गई थी। कोई जलजला, कोई भूकंप, कोई सिविल वॉर नहीं थी। जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तब की इमरजेंसी का एक अलग मतलब था, लेकिन यहाँ तो आपके सारे अधिकार ही छीन गए थे। पत्रकार भी जेल में, बुद्धिजीवी भी जेल में, जो जिसने मुंह खोला वो जेल में। धर्मवीर भारती ने एक मुनादी करके कविता लिखी थी, खल खुदा का मुल्क बादशाह का। ये बड़ी फेमस हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी को ताकीद की जाती है कि आप अपने अपने, मुझे अभी वो कविता नहीं याद आ रही है, कि अपने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर दें, बच्चों को घर के अंदर बंद कर दें, क्योंकि एक 72 साल का बूढ़ा सच बोलता सड़कों पर निकल पड़ा है। मुझे रोमांच आता है उन दिनों को याद करते हुए। तो आज़ादी के आंदोलन में क्या हुआ होगा ये मैं सोचती हूँ। तो आज उनको स्मरण करने का दिन है, जिन्होंने आज़ादी के लिए जान दी और जिन्होंने लोकतंत्र से मुक्त कराने के लिए, इस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अपने प्राण दिए, बलिदान दिए या यातनाएं सही। उन सबको आज नमन करने का, स्मरण करने का दिन है। आज 2026 है, 51वां वर्ष है। अब ज़रूरत है देश को कि हम सब विद्यार्थी परिषद के लोग, प्रदीप शेखावत जी जैसे संगठन मंत्री के नेतृत्व में भारत को बनाने का काम करें। ये एक बड़ी बात होगी। इसलिए एक चैलेंज हमेशा है। हम दिशाहीन होकर विकास तो कर सकते हैं, परंतु लंबे समय तक चल नहीं सकते। मैं आंदोलन की बात कर रहा था तो संजोग से किरण दे आपको भी बताएं, इस आंदोलन की सबसे पहली कविता 18 मार्च को जो जैसे हुई थी, उसको निकालने का काम, उस समय मुंगेर में था मैं, और निकालने का काम छपाकर उसको पूरे बिहार के अंदर खूब उसकी प्रति बिकी थी। क्यों छात्रों पर चली गोलियां, इसका हमें जवाब दो। इसकी प्रति जो है आज तक मिल नहीं रही थी, कुछ दिन पहले मुझको मिली और अभी उसको छपने के लिए हमने भेजी है। उसी का एक ये पुराना संस्करण का एक छोटा सा जो है ये मुंगेर के अंदर एक कवि थे तो वे वामपंथी कवि, परंतु पता नहीं इस आंदोलन ने कैसा झकझोरा उनको। उन्होंने जो कविता लिखी, आज मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ा अजीब लगे,
परंतु आग्रह है तो पढ़ देता हूँ। क्यों छात्रों पर चली गोलियां, इसका हमें जवाब दो। ओ बिहार के लाट गवर्नर, इसका हमें जवाब दो। ओ बिहार के चीफ मिनिस्टर, इसका हमें जवाब दो। ओ भारत के प्राइम मिनिस्टर, इसका हमें जवाब दो। 18 तारीख मुकर्रर महामहिम के भाषण की, जो विधानसभा का घेराव हो रहा था, उस दिन राज्यपाल जी का भाषण होता है। 18 तारीख मुकर्रर महामहिम के भाषण की, टल जाती तो क्या लुट जाती पतित भ्रष्ट इस शासन की। भाषण की चिंता से ज्यादा चिंता करते राशन की, तुमने क्या मर्यादा रखी जनतंत्री सिंहासन की। तुम अकड़े किसके बूते पर, तुम अकड़े किसके बूते पर, इसका हमें जवाब दो। तुम नेता किसके बूते पर, इसका हमें जवाब दो। तुमने पहले सेना साजी, पहले किसी अशासन के, छात्रों में हिंसा भड़काई सैनिक दमन प्रदर्शन से। फिर तुमने गोली से खेला उन छात्रों के जीवन से, जो न लिए अस्त्र शस्त्र लड़ने के लिए कुशासन से। कौन दरिंदा तुमसे बदतर, इसका हमें जवाब दो। ओ खूनी हत्यारे लीडर, इसका हमें जवाब दो। 10 वर्षों से इस बिहार का पेट भूख से जलता है। 10 वर्षों से इस बिहार का पेट भूख से जलता है। महंगी छूती आसमान ओ, राज तुम्हारा चलता है। बदल गई 10-20 मिनिस्ट्री, संकट नहीं बदलता है। कहाँ आज सरकार तुम्हारी, इसका पता न चलता है। ओ भ्रष्टाचारी के चाकर, इसका हमें जवाब दो। ओ डीलर अफसर के लीडर, इसका हमें जवाब दो। तुमने हर कानून तोड़कर स्वयं अशांति मचाई है। गोरों से ज़्यादा जालिम होकर गोली बरसाई है। घायल को रौंदा है, नंगी लाश नहीं लौटाई। आज तुम्हारी बर्बरता से मानवता भी शर्माई है। क्यों ये जुल्म पुलिस डिक्टेटर, इसका हमें जवाब दो। ओ फासिस्ट फौज के रहबर, इसका हमें जवाब दो। यह आंदोलन नहीं रुकेगा लाख बार की गोली से। तुमसे जनता बदला लेगी मासूमों के हत्यारों। औरों पर इल्ज़ाम लगाकर बचो न झूठे बेचारों। अगर शर्म है गद्दी छोड़ो, ओ नाकाबिल मक्कारों। कौन बचाए क्रूर दमन कर, इसका हमें जवाब दो। ओ मुसोलिनी तौजी हिटलर, इसका हमें जवाब दो।